पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लास 6 का जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 पढ़ने जा रहा है, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से कुछ करके नाम दिया गया है, मुझे याद नहीं है। तो क्लास 6 का भूगोल, जियोग्राफी जिसको बोलते हैं। ठीक है, GEOGRAPhy, जियोग्राफी। ठीक है, क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसको पढ़ना। इसको मिटाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। इस प्रकार से आसपास कोई मिल ही नहीं रहा है, बस मुझे चाहिए क्या चीज़, तो हाँ, ये मैं ले आया हूँ कपड़ा। ठीक है, तो मुझे कपड़े की ज़रूरत पड़ी, तो मैं यहाँ पर जियोग्राफी का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, क्लास 6 का जो रहेगा, और वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा। और अगर कमेंट करते हो तो मैं बाइलिंगुअल ले आऊँगा यहाँ पर। वैसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ। ये क्या है जियोग्राफी, सबसे पहले मैं जियोग्राफी को समझा देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखो, जियोग्राफी, जियोग्राफी, GRAPHY, जियोग्राफी। जियोग्राफी को मतलब अगर 2 टर्म बांट दो तो ये जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ, EARTH, अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ठीक है, जियोग्राफी, जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी। तो जियोग्राफी अगर जब भी कहीं पर बोला जाए तो हम इससे क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि ये हो जाएगा हमारा स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोग्राफी पढ़ रहे हैं मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो बढ़ते हम आगे। ये मतलब ये पूरा क्या मतलब जैसे मेरे जैसे हो रहा है ये चीज़। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला टॉपिक हमारा, अच्छा इसमें टॉपिक टू बी कवर्ड क्या क्या रहेगा इस वीडियो में, उसके बारे में मैं लिखा देता हूँ। ये ब्लैक को छोड़ देते हैं, टिक लगाने के काम आएगा। ब्लू से शुरू करते हैं। ब्लू से शुरू करते हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो यूनिवर्स पढ़ लूँ क्या? यूनिवर्स को थोड़ा सा बता दूंगा मैं। यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, गैलेक्सी हो जाएगा, GLAXY, गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर क्या होता है? सोलर सिस्टम। यूनिवर्स में गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी के अंदर होता है सोलर सिस्टम, OLA, और सोलर सिस्टम, STM सिस्टम। इसके अंदर आ जाएगा हमारा सन, फिर बाकी प्लैनेट। ठीक है, PLANET, प्लैनेट। और थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा SATE, सैटेलाइट के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, और कुछ और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे हो गया एस्टेरॉइड्स, TEOIDS, एस्टेरॉइड्स पढ़ लेंगे। कुछ और भी पढ़ लेंगे, मेटेराइड्स पढ़ लेंगे, मेटेराइड्स। इसके एस्टेरॉइड्स और मेटेराइड्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 है का। खैर हाँ, तो 8 टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। कुछ को हम बोल के कवर करवा देंगे और कुछ को हम रिटन रूप में कवर कराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स होता क्या? तो यूनिवर्स कुछ और नहीं है। यूनिवर्स में ऐसा मान के चलो कि जितनी सारी चीजें हम देखते हैं, जितनी सारी चीजें, इवन खुद, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक यूनिवर्स के अंदर होती है। ठीक है, तो यूनिवर्स के बाद आती है गैलेक्सी। और भी चीज हम पढ़ेंगे इसमें,
स्टार्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, और भी क्या चीज़ होता है, स्टार्स का जो ग्रुप होता है कॉन्स्टेलेशन, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना, कहाँ से, सेलेस्टियल बॉडीज से। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, जो दिख रहा होगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा, उम्मीद तो नहीं है वैसे दिखे इतना दूर का। तो मैं इसको रीडाइट कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ सेलेस्टियल बॉडीज को, और उसको मैं हिंदी में समझा दूंगा यहाँ पर। तो ठीक ठाक से लिखूंगा। यहाँ पर क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज, सबसे पहले CELESTIAL सेलेस्टियल बॉडीज कहते किसे, BODIES सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये हो जाएगा हमारा, किस किस को कहते हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर द सन हो जाएगा, द मून हो जाएगा, एंड all the objects shining in the night sky, all the objects shining in the night sky, the night sky are called celestial bodies, are called CELESTIAL celestial BODIES bodies। और कुछ और भी लिख देता हूँ मैं इसके आगे पीछे, अगला मतलब इसी का मिला करके कुछ। Some celestial bodies are very big, some celestial bodies are very big, still BODIES bodies और we are very big। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ध्यान नहीं देना इस पर, बट कमेंट करके इसको करेक्ट जरूर करना, ठीक है। बिग एंड हॉट, द नहीं, दे आर, वहाँ द लिखा हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी कहते किसे हैं, तो द सूरज, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जो रात के समय में आसमान में जितनी सारी चीजें चमकती हैं, सूरज, चंद्रमा, उनके साथ साथ सारी चीजें जितनी भी रात को हम लोग देखते हैं आसमान और वो चमकती, वो सारी चीजों को हम लोग कौन सा बॉडी बोल देंगे, तो सेलेस्टियल बॉडीज बोल देंगे, ठीक है। इसको हिंदी में आई थिंक खगोलीय पिंड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और गर्म होता है। तो वो लोग क्या चीज से मिलकर के बने होते हैं, गैसेस से। क्या चीज से, गैसेस से मिलकर के बने होती है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो बात समझ में आ गई होगी। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारा है स्टार्स। एक एक करके हम टॉपिक को समझते चलेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर स्पीड लगे तो थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लेना, क्योंकि टाइम ना होने के कारण मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। मुझे और भी सारा वीडियो बनाना है, मतलब इसमें तुम्हें जियोग्राफी का भी मिल जाएगा, पॉलिटी का भी मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं क्लास 6 से शुरू करता हूँ और जहाँ तक तुम जाओ उससे आगे तक मैं ले जाऊँगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो। अगला रहेगा तुम्हारा स्टार्स। तो STARS, स्टार्स रहेगा तुम्हारा। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, STARS स्टार्स और CELESTIAL celestial bodies, BODIES bodies, which have their own heat, which have THEAR their own, own HEAT heat। मैं स्पेलिंग के साथ बोल करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि वहां पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ठीक है।
कहाँ तक मैंने तुम्हें समझाने की वजह से मैं भूल जाता। क्या स्टार आर सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amounts, which they emit emit in large amount, amount. The sun is a star. The sun is STAR स्टार का मैं लिख रहा हूँ, स्टार लिख दे रहा हूँ, मतलब घोड़ना हो जाएगा ये तो कर पड़ेगा बाबा। चलो स्टार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें स्टार आर सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार जो है वो भी तो आसमान में देखते हैं रात के समय में, दिन के समय में भी होता है। स्टार कहीं जाता नहीं है, वहीं पर रहता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ते रहोगे तो तुम्हें समझ में आता रहेगा, ठीक है। बहुत जल्द पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो स्टार आर सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार भी जो है वो भी सेलेस्टियल बॉडीज है विच हैव देयर ओन हीट, जिसके पास खुद की गर्मी होती है और रोशनी होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो गर्मी और प्रकाश को जो बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है, मतलब निकालता अपने अंदर से पेश करता है, मतलब जाने देता, निकलने देता, ठीक है। इमिट मतलब निकलना हो जाएगा, ये MIT इमिट मतलब निकलना। तो जिसमें से विच मतलब हो जाएगा, इन विच हो जाएगा ना, इन विच होगा क्या, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। हाँ सही है। तो विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो उनको भारी मात्रा में निकालता है, जो उनको भारी मात्रा में निकालता है। किसको निकालता है? हीट को निकालता है, गर्मी निकलती है जिनमें से, और रोशनी निकलती, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन समझने वाली बात है, द सन, सूरज भी एक तारा है, मतलब स्टार है। बिकॉज स्टार का जो प्रॉपर्टी, जो गुण, जो फीचर है, वही फीचर सूरज का भी है, ठीक है। सूरज जो है, सन क्या होता है, सन हॉट होता है, सन क्या होता है, फ्लैशी होता है, चमकीला होता है, ठीक है। तो स्टार भी चमकीला होता है। और क्या मतलब सूरज और स्टार में तो एक ही अंतर हो सकता है जो तुम लोग नहीं समझो, कि सूरज इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, स्टार इतना छोटा सा क्यों दिखाई देता है। बिकॉज सूरज हमारे अर्थ से नज़दीक होता है, काफ़ी नज़दीक, काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है, और स्टार काफ़ी दूर होता है। इसलिए स्टार ये मतलब जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं, सूरज भी तो स्टार है। तो ये वाला स्टार जो है ये नज़दीक होता है, ये वाला स्टार दूर होता है। दैट्स इट। यही कारण है कि ये स्टार हमें छोटा दिखाई देता है और ये भाई साहब बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। तो स्टार के बारे में उम्मीद करते तो समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे की ओर, मतलब आगे टॉपिक की ओर। आगे बढ़ेंगे तो हम बोर्ड से टकरा जाएंगे। अगला क्या है? अगला हमारा रहेगा कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या रहेगा? स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है हमसे। STELLATION कॉन्स्टेलेशन। इन द नाइट स्काई, मतलब रात के समय में आसमान में। इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड। VARIO, पहले स्पेलिंग गलत यहाँ पर मुझे लग रहा है। वेरियस पैटर्न्स, PATTERNS पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, RFOR formed by different groups, GROUPS groups of star called constellation। और इससे मैं लिख दूँ क्या? अब ये हाथ ऊपर आ गया तो अब इसी से लिखना पड़ेगा। क्या है स्पेलिंग? कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION
constellation. अगला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ URSA उर्सा मेजर, एंड वहाँ पर और लिखा हुआ है बिग बियर इज वन सच कंस्टेलेशन, NSTELLATIO कंस्टेलेशन। तो कंस्टेलेशन मतलब होता है नक्षत्र मंडल। जो तुम अपना वो भविष्य देखते हो ना, ये तारे तुम्हारे तो गड़बड़ है बाबा, तो वो तुम्हारा जो तारा जो गड़बड़ होता है वो नक्षत्र मंडल होता है, वो कंस्टेलेशन होता है, जिसको तारा देख करके तुम अपना भविष्य देखते हो, तो वही होता है। इन द नाइट स्काई, रात के समय में आसमान में वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। अलग अलग तारों के अलग अलग समूहों के द्वारा अलग अलग पैटर्न बनता है, नमूना बनता है, ढांचा बनता है। कभी तुम देखते हो कि शेर के जैसा बना हुआ, कभी कुछ 3 कोना ऐसे बना हुआ, कभी कुछ 7 स्टार्स ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके रहेगा, और ये रहेगा तुम्हारा 7 स्टार्स कुछ इस टाइप से फॉर्म करेगा इसको, ठीक है। इस टाइप से तुम्हारा रहेगा, कभी फिर शुरू करके ऐसे रहेगा, तुम्हें नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर तुम्हारा बना रहा है स्टार का फॉर्म, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। ये बना इसे, तो ये भाई सब कहलाएंगे क्या, कंस्टेलेशन कहलाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, उर्सा मेजर, मतलब अर्सा मेजर बोलेंगे इसको, उर्सा नहीं बोलेंगे, उर्सा बोलेंगे ना, उर्सा चौसा बोल दो, ठीक है। एंड बिग बियर, ये 2 नाम है, 2 नक्षत्र मंडल का नाम है, ठीक है। बस वही तो लिखा हुआ जो मैं बता दिया। तो अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स पे बहुत जल्द हम आ गए। प्लैनेट्स, PLANETS, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। PLANETS, प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। CELESTIAL, सेलेस्टियल। BODIES, बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में मैं शुरू में समझा चुका हूँ कि जो चीज भी तुम रात के समय में देखते, दिन के समय में देखते, कभी भी देखो, कहीं भी देखो, मतलब अंतरिक्ष में देखो। कहाँ देखो, अंतरिक्ष में। ले तो अंतरिक्ष में देखो, तो वो सारी चीजें जो तुम्हारा जो कहलाएगा वो भाई सब कहलाएंगे सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। उसके बारे में पहले समझा दिया हूँ क्या, सबसे पहले शायद वही समझाया हूँ मैं। चलो, तो क्या है, प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट, दैट डू नॉट have their own heat, THEIR, their own HEAT, heat, and light, they are lit by the light of the star. They are lit by the light of the star. The word planet, planet जो है वो आया कहाँ से है, तो कौन्स नहीं भाई, comes from the Greek शब्द, Greek WORD word planetai। क्या चीज, planetai, 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 which means, जिसका मतलब होता है, क्या होता मतलब, घुमक्कड़। क्या होता मतलब, घुमक्कड़, WANDERER,
RS वंडरर्स मतलब घुमक्कड़, और कुछ भी क्या इसके आगे नहीं, तो मैं समझा देता हूँ प्लैनेट्स क्या है। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स जो है सेलेस्टियल बॉडीज है दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसके पास खुद का रोशनी क्या मतलब या रोशनी और गर्मी नहीं होता है। दे आर लिट, वह प्रकाशित होता है मतलब जलता है, बाय द लाइट किसके रोशनी से, द स्टार स्टार्स के रोशनी से। द वर्ड प्लैनेट, प्लैनेट शब्द जो है वो कम्स फ्रॉम आया है कहाँ से, ग्रीक शब्द, कौन से ग्रीक शब्द, प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है प्लैनेटाई का मतलब क्या होता है घुमक्कड़, वंडरर्स मतलब घुमक्कड़। अपने किताबी भाषा में अगर बोलूँ उसको तो परी भ्रमक कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, परी भ्रमक का मतलब घूमने वाला, किसी एक फिक्स बिंदु को सेंटर मान करके और उसके चारों ओर घूमने वाला, तो वैसे भाई सबको घुमक्कड़ बोल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, इस टॉपिक को भी हम ग्रैब कर चुके हैं। सो टाइम को बचाते हुए, टॉपिक बढ़ाते हुए हम खुद टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्या आगे प्लैनेट का हो गया। अच्छा मैं कुछ इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर, देयर आर 8 planets in our solar system, there are 8 planets, PLANET planets in our solar system, solar system। अब ये सोलर सिस्टम नाम सुन करके घबरा मत जाना, इसके बारे में अगर मैं नहीं पढ़ा हूँ तो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो कहाँ मैं तुम्हारी वजह से मैं भूल जाता हूँ कि मैं लिखा कहाँ पर, सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, there are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun, they are Mercury, MERCURY, मरकरी, और भी क्या, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। भाई सबको 2006 में ही हम भूल गए। ठीक है, 2006 के बाद 2007 से हम इसको भूल गए हैं। वो जो प्लूटो नाम का जो शब्द है वो भाई साहब अभी भी है, उसी जगह पर है, बट बोलते हैं ना कुछ विशेष दर्जा जो दिया जाता है तो उसको रिटायर कर दिया गया उस दर्जे से। ठीक है, तो उसके बारे में मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। तो हाँ, बात करते हैं इसका। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्म, देयर का है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, बंक मार दिया, डिस्टेंस को बंक मार दिया, डिस्टेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस होना जरूरी था, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से उनकी दूरी के हिसाब से जो है वो ये है कि सबसे नजदीक सूरज के मरकरी रहेगा, उसके बाद वेनस रहेगा, उसके बाद अर्थ रहेगा, उसके बाद मार्स रहेगा, जुपिटर रहेगा, सैटर्न, यूरेनस रहेगा, नेपच्यून, सबसे लास्ट में नेपच्यून। अच्छा, इसके बारे में एक थोड़ा सा मैं ज्ञान दे देता हूँ कि ये जो है सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो 88 वर्ष में 88 दिन में लगाता है, 88 दिन। ठीक है, और ये भाई साहब कितना में लगाएगा, 100 नहीं 255 दिन में लगाएगा ये चक्कर सूरज का पूरा। मान लीजिए सूरज है ये भाई साहब, सूरज है ये गोल वाला। ठीक है, ये चक्कर लगाइए, कोई चीज है यहाँ से ऐसे आया, ये चक्कर लगाया, फिर आया, फिर चक्कर लगाया, फिर आया, फिर एक बार ऐसे अपनी जगह पर से चलना शुरू किया तो वापस अपनी जगह पर आ गया। तो ये हुआ एक चक्कर। तो एक चक्कर जो मरकरी लगाएगा वो 88 दिन में लगाएगा, वेनस लगाएगा 255 दिन में। ये भाई साहब के बारे में कौन नहीं जानता है, 356 लिखा गया, 65 लिखा गया, चलो जो लिखा है वही सही है। तो 365 दिन में अर्थ लगाएगा चक्कर,
मार्स लगाने वाला है तो कुछ ज्यादा ही लगाएगा, 700, 800, 900, 687 दिन में लगाएगा। और जुपिटर तो भाई 11 ईयर्स, हाँ जुपिटर जो है वो 11 साल में लगाएगा। और तो और ये रहेगा 29 साल, सैटर्न का 29 साल रहेगा। जड़ से अंग्रेजी भाषा में हम घसीट देते हैं, लिखते नहीं है। तो यूरेनस कितना साल में लगाएगा? यूरेनस लगाएगा 84 साल में, 84 साल में यूरेनस लगाया। तो ये कितना 164 में, ये कितना लगा देगा? 164 साल में लगा देगा, जो नेपच्यून चक्कर लगा देगा, सूरज का चक्कर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। मैं बगल में ही लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है? ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑल द 8 प्लैनेट्स। किसी भी एग्जाम में अगर तुम बैठो तो ये सारा टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बता ही नहीं रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी का नोट्स साथ में बनाते हुए चलना। ठीक है, तभी तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। एक काम करना कि सबसे पहले एक बार वीडियो पूरी अच्छा से तरह से देख लेना, नोट्स साथ में बनाते चलना। जब नोट्स बन जाए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, नोट्स मत पढ़ना, फिर दोबारा नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद तीसरी बार भी वीडियो को आकर के देख लेना, तब तुम्हें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जो बच गया वो कमेंट में फेंक के मारना। तो क्या लिखा हुआ है? ऑल द 8 प्लैनेट्स, 8 PLANETS प्लैनेट्स in our solar system, in OUR our SOLAR solar SYSTEM system, solar system, move around the sun, MOVE move AROUND around the sun, in fixed paths, in the fixed path. These paths are called orbits. अच्छा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, these paths are called orbits, ORBIT, orbit। तो देखो यहाँ पर all the 8 elements, जो साढ़े 8 ग्रह जो है, प्लैनेट जो है एलिमेंट, अच्छा मैं ऑल द 8 प्लैनेट्स, जो साढ़े 8 जो प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में, वो मूव अराउंड द सन, सूरज के जो चारों ओर घूमते हैं, वो फिक्स्ड पाथ पर, फिक्स दूरी पर, उससे फिक्स दूरी रहेगा, उसी दूरी में वो घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मान लो ये सन है और ये वाला मान लो मार्स है, तो ये अभी ऐसे ऐसे घूम रहा है अभी कुछ देर में, और उसके बाद घूमने लगेगा यहाँ से। ऐसी बात नहीं, अगर ये वाला लाइन गोल वाला पाड़ लिया तो मतलब इसी वाले को चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिक्स्ड पाथ। तो दीज पाथ्स आर कॉल्ड है, तो ये रास्ते को हम मान लो मार्स का रास्ता है तो मार्स का ऑर्बिट बोलेंगे। मार्स किस ऑर्बिट में चलता है? तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, तो चौथा ऑर्बिट पे मार्स चलता है। ठीक है, तो ये बात को तुम्हें खोपड़ी में डाल लेना है। तो बढ़ते हम आगे टॉपिक की ओर। बहुत मेहनत लग रहा है, इतना मेहनत हम कभी किए भी नहीं थे, पहले दिन मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ, तो अगला वाला टॉपिक हमारा रहेगा सोलर सिस्टम को हम पढ़ते। बहुत दिन से हम सोलर सिस्टम बकते आ रहे हैं, तो उसको अब डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखते हैं। व्हाट अबाउट सोलर सिस्टम? द सोलर सिस्टम क्या चीज? द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। द सन, सोलर सिस्टम कहते किसे है? तो द सन, 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स and some other celestial bodies, and some OTHER other, CELESTIAL, celestial
BODIES, bodies known as asteroids, ASTEROIDS, asteroids and meteoroids, METEOROIDS, meteoroids form the solar system, form the solar system। ठीक है, और कुछ भी क्या नहीं है। तो सोलर सिस्टम को हम समझते हैं यहाँ पर द सन, सूरज, 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह जिसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं। सैटेलाइट्स ग्रहों का मतलब ग्रह, देखो ये सन होता है, सबसे पहले सन होता है, हम सन से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सन के जो चारों ओर घूमने वाला जो होता है वो प्लेनेट होता है, फिर प्लेनेट के चारों ओर घूमने वाले को ही हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्लास में इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, तो मैं इससे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। अगर आगे क्लास में अगर किसी में देखूंगा कि वो दिया गया है तो मैं उसमें उसको शामिल कर लूंगा। ठीक है, तो उड़ोने की कोई बात नहीं है। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जिसका नाम हम लोग जानते हैं एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स जानते हैं, मतलब कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड हिंदी में बोले तो। ठीक है, वो सारे मिल करके जो है हमारा क्या बनाता है, सोलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, ये तुम्हारा डेफिनेशन रहा। तो मिटा देता हूँ मैं इसको, हाँ मिटा दूं। आगे है, अगला क्या है हमारा जो अगला रहेगा वो रहेगा सन। द सन, the sun is the king of our solar system, is the father of our solar system, is the everything of our solar system, the main source of energy of our solar system। मतलब बहुत सारी चीजें हैं सन, मतलब क्या बोलूं, मतलब सर्वा है सोलर सिस्टम का। चलो हम बढ़ते आगे, इतने भी बढ़ाई बहुत अच्छी बात होती है। तो द sun is in the center of the solar system. The sun is in the center of our solar system। यहाँ पर लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी क्यों है इसको यार, बिकॉज सोलर सिस्टम की बात हो रही थी, इसी भाई सब की हो रही है। सोलर सिस्टम, the sun is the center of the solar system, it is huge। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो। it is huge, कहाँ चला गया, मैं भूल जाता हूँ कि मैं लिखता कहाँ पर, and made up of extremely hot gases, EXTREMEL, extremely hot gases, yes gases। it provides the pulling force। इसका टॉपिक करके तो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ताकि तुम्हें याद करने में आसानी पड़े। याद तो पूरा करना है, सारा का सारा याद करना है, समझे। it provides the pulling force that binds the solar system, the SOLAR, solar, SYSTEM, solar system। the sun is the ultimate source of the ultimate source of heat and light for the solar system, for the SOLAR, solar STM, solar system। the sun is about 150 million kilometers away from the earth। the sun
द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे 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 कहाँ पर लिखा हुआ, मैं भूल ही गया कहाँ पर से देखा था। अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ। और भी क्या है कि इसके आगे सन के बारे में तो नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ। सन, द सन इज इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है, मतलब सेंटर में है, ठीक है। इट इज ह्यूज, ये बहुत बड़ा है, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत गर्म गैसों से बना है, ठीक है। और क्या है, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक खिंचाव वाले एक खिंचाव वाला बल इसके अंदर से निकलता है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम के जितने भी सारे ग्रह है, उपग्रह है, बाकी सारे जो भी चीज है, वो सूरज की ओर खींचा हुआ रहता है। और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है सब एक दूसरे को आपस में खींचे रहता है, जो एक दूसरे से दूर नहीं भागता, ठीक है ना। तो उसके बारे में आगे क्लास में पढ़ोगे, शायद तुम्हारे क्लास में ना दिया हो, मतलब कि तुम्हारा दिमाग को सोच करके कि तुम्हें उतना समझ में ही ना आए, तो इसलिए हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कभी एक चीज़ को ग्रेविटी बोलेंगे, एक को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये दो अलग अलग चीज़ें और दो अलग अलग बातें भी है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बता भी नहीं रहे, तो कहाँ में बता दिया था, पुलिंग फोर्स तक तो बता दिया था ना, जो सबको खींच रहता है, भागने नहीं देता अपने ऑर्बिट से। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स, एक बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन स्रोत है ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए एक बहुत बढ़िया अच्छा खासा सोर्स है, ठीक है। कि सन से ही हमारे जितने सारे सोलर सिस्टम में जो भी अर्थ है या जो भी विजिबल चीज़ है, जितने भी प्लेनेट है, जिस चीज़ को भी हम देख पाते हैं, स्टार एक्सेप्ट स्टार को छोड़ दो क्योंकि वो बहुत दूर है, हमारे सोलर सिस्टम में भी नहीं है। तो जो भी मून है, जो भी चीज़ को हम देख पा रहे, जिस भी ग्रह को भी हम देख पा रहे, तो वो किसकी वजह से देख पा रहे, वो सन की वजह से ही देख पा रहे। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, ये गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है, ये दोनों चीज़ देता है अकेला। द सन इज अबाउट लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, मतलब कि 15 करोड़, 150 मिलियन 15 करोड़ में होता, खुद भी देख लोगे, ठीक है। तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है काची से, हमारे पृथ्वी से, हमारे मतलब हमारे तुम्हें भी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। सन के बारे में तो मैं बता दिया हूँ। ये कलिकबा जो है ना, इससे लिखते हैं ना तो गड़बड़ाइए जाता है, बोर्डो काला हो जाता है। इस पे मजबूरी है, का करे, ये वाला जो है मार्कर, ब्लू वाला मार्कर इनके खत्म है, ये देख नहीं रहे हो कैसे कैसे इसका ही निकल रहा है, इंक एकदम हल्का हल्का निकल रहा है इंक, इसके वजह से मुझे काला से लिखना पड़ता है। तो कल कैसे लिखते हैं अभी। सन के बारे में बताइए, दी अर्थ के बारे में बता देते हैं। द अर्थ, द EARTH, अर्थ, अर्थ के बारे में बताते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। The EARTH, the earth is the third, third nearest, NEAREST nearest planet to the sun। ले क्या क्या मैं लिखता हूँ, क्या है द सन। अच्छा देखो यहाँ पर मैं गड़बड़ कर दिया लिखने में, आई साइज, इन साइज होगा ना, यहाँ पर होगा इन साइज, इन साइज मतलब आकार में, इन साइज जो है आकार में जो है वो, इट इज
द फिफ्थ बिगेस्ट लार्जेस्ट, जो बोलना है बोल दो, ST लगा दो खाली, BIGGEST बिगेस्ट प्लैनेट, PLANET प्लैनेट। वहाँ चला गया, हेरा गया क्या? अच्छा, तो इसका टॉपिक है, अलग अलग में लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। इट स्लाइटली, SLIGHTLY स्लाइटली फ्लैटेंड, FLATTENED फ्लैटेंड एट द POLE पोल। ऐसा लगा है तो लगाना दो। द अर्थ शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड। द अर्थ shape is described, DESCRIBED described as a geode, GEOID geode. Conditions favorable, CONDITION conditions favorable, FAVOURABLE favorable to support life, to SUPPORT support IFE life, are probably found, PROBABLY probably found only on, and found only on, found ONLY only, and only on the earth. It has water and air. It has WATER water and AIR air, which are very essential for survival. WH acid, which are very essential, EWSE and TIL essential for survival, SURVIVAL survival। ओके क्या? चलो मैं समझते हैं इसको, मतलब हम समझते हैं इसको। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूरज से जो अर्थ है वो तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह है, ठीक है। इन साइज, अब आकार की बात बोल लेते हैं, आकार में कितना बड़ा है, तो इसी द पांचवा लार्जेस्ट, मतलब बिगेस्ट, सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ना। हाँ भाई, तो लिखे है, आगे लिखा हुआ है, इट इज स्लाइटली, थोड़ा फ्लैटेंड है, चपटा है, एट द पोल्स पर। ऐसे करके अगर तुम पृथ्वी को देखोगे, ऐसे करके जले, तुम तो उलटे बना दिए ना। तुम्हारा पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है, तुम्हारा पृथ्वी कुछ किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये इस भाई साहब को हम पोल बोलेंगे, इस बीच वाले को। ग्लोब देखो, ग्लोब में कुछ ऐसे करके रहेगा, ग्लोब में है ना, ऐसे करके तुम्हारा रहेगा, और ये तुम्हारा ऐसे करके ग्लोब का ऐसे करके रखा रहेगा। यही ना रहता है, यही ना ग्लोब होता है, ऐसे करके तो होता है ग्लोब, ठीक है। तो देखो ऊपर और नीचे पोल, ये इसी को बोलते, तो पोल पे थोड़ा चपटा है कि नहीं है, तो वही बोल रहा है कि इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड, थोड़ा सा चपटा रहेगा एट द पोल्स पर, ठीक है। द अर्थ शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। अर्थ शेप कैसा होता है? कोई बोलेगा संतरे के आकार का, कोई क्या बोलेगा, मतलब किसी भी आकार का, मतलब यहाँ पर सब्जी मंडी लगा देगा, तो वो सब बिल्कुल नहीं बोलना है। किसी भी आकार का नहीं होता, अर्थ जो है खुद के आकार का होता। कोई भी अगर खुद के आकार का हो तो उसको जियोड बोलते। क्या बोलते? जियोड। मतलब अर्थ जो है वो अर्थ के ही आकार का, वैसा कोई आकार नहीं आया। अब वो समझाने के लिए बच्चा होता है, बच्चे को ना समझ होता है, तो वो ना समझ होता है, तो उसको दिमाग में थोड़ा थोड़ा हटाया जाता है। केवल पूरा अगर हटा दोगे तो उसका दिमाग बोलेगा, बोलने बंद कर देगा, ठीक है। द अर्थ शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। अर्थ का जो शेप है वो उसको जियोड कहा जाता है, ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ का जो कंडीशन जो है, वहाँ का जो वातावरण जो रहेगा वो क्या रहेगा? फेवरेबल रहेगा, मतलब अनुकूल रहेगा, उसी के हिसाब से रहेगा, जिस हिसाब से जिंदगी जीने के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है, जिस चीजों की जरूरत है, उसी के हिसाब से जो है अर्थ का कंडीशन स्थिति है, ठीक है।
और प्रोबेबली शायद फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, और शायद जो है ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही पाया जाता है। जो चीज़ मतलब हमारे जैसे एयर, वाटर, लैंड एंड अदर एसेंशियल थिंग्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी मतलब बाकी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए, वो शायद अर्थ पर ही पाया जाता है, समझे। हो सकता है कि अदर ग्रह हो जो अभी वैज्ञानिक खोज ना पाया हो, या मान लो अगर वहाँ पर भी आदमी रहा तो वहाँ का आदमी हमारे अर्थ को ना खोज पाए, वो हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। बट हम लोग जितना पढ़े उतना के ज्ञान से इतना ही है। आगे पढ़ोगे धीरे धीरे वैसे और भी है, बट मतलब तुम्हारे क्लास के हिसाब से ज्ञान इतना ही है, समझे। अब तुम जितना ज़्यादा समझदार हो उतना ज़्यादा से क्लास में तो मैं और टॉपिक भी ले सकता हूँ, बट मैं कोशिश किया हूँ कि जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना को मैं कवर किया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आगे क्या है, इट हैज वाटर एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अर्थ पर जो है पानी है और हवा है जो जिंदगी जीने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होगी, क्या अर्थ भाई साहब का कहानी खत्म। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर थोड़ा रिश्तेदारी की बात किया जाए तो एक ही रिश्तेदार हमें याद आता है जिसको हम लोग मामा बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम चांद। तो चलो हम चांद पर चलते नहीं, चांद वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दिया, बिना पूछे तुम लोगों से इरेज करते, कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं ना। अगर तुम लोग नहीं लिखे तो बता दिया करो, मैं इरेज नहीं करूंगा, मैं रुक जाऊंगा, बाद में इरेज करूंगा जब तुम लोग लिख लोगे तब, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ चंद्रमा की ओर। चंद्रमा को क्या बोलते हैं, ये वाला द नहीं, THE द, मून नहीं, मून, द मून क्या है, मून इज द अर्थ सैटेलाइट। मून जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का क्या है, उपग्रह सैटेलाइट से, ठीक है। और क्या है, इट्स डायमीटर इज ओनली, इट्स DIAMETER डायमीटर इज ओनली, कहाँ चला गया, ओनली 1/4, 1/4 क्वार्टर, वन क्वार्टर को ऐसे डाल देते हैं, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इट अपीयर्स सो बिग, it double P or appeared so big because it is nearer, NEARE nearer to our planet, our PLANET planet than other celestial bodies, than other celestial celestial bodies, ठीक है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर दूर, इट इज अबाउट 3,34,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, The moon moves around the earth, क्या वही है ना, the moon always moves AROUN around the EARTH earth in about 27 दिन, ठीक है। It takes exactly the same time, it takes exactly the same time,
to complete one spin. To complete, complete one spin. As a result, as a result, only one side of the moon is visible. इज को देखो इव लिख दिया था मैंने. इज visible to us on the earth. अरे देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर और कुछ आगे इसके बारे में तो दिया गया नहीं है मून के बारे में, लेकिन बहुत दे दिया मून के बारे में. क्यों क्या ये चांद सबका प्यारा होता है शायद, इसलिए इसमें 2 लाइन ज्यादा दे दिया. मून इज द अर्थ सैटेलाइट. मून जो है वो अर्थ का उपग्रह है, सैटेलाइट है, पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है. ठीक है. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. ये जो है दैट तो नहीं होना चाहिए, दैन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? दैन ऑफ द अर्थ. 1/4 दैन ऑफ द अर्थ. कहने का मतलब यह है कि इसका जो डायमीटर जो है व्यास है अर्थ के तुलना में अर्थ का जो है 1/4 है. मतलब अर्थ को अगर 4 भागों में बांटो तो उसका 1 भाग अगर ले लो तो उतना व्यास जो है वो पूरे मून, इतना बड़ा मून का है. समझे? तो ये बताया जा रहा है. इट अपीयर सो बिग. ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सारे के सारे तो दूर हैं, लेकिन चंद्रमा हमारे अर्थ से नजदीक है, चिपका हुआ. बोला हम तुम्हारे जाने नहीं छोड़ेंगे, जहाँ जहाँ जाओगे तुम्हारे चारों तरफ हम चक्कर काटते रहेंगे. तो इसलिए ये इतना बड़का दिखाई देता है. इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर दूर हमारे से है. ठीक है. ये लगभग हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है. ठीक है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 दिन. मून जो चंद्रमा जो है अर्थ के जो चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो लगभग 27 दिन में चक्कर लगा लेता है. ठीक है. इसके बाद भी कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स है. ठीक है. अपना याद नहीं करेगा, वो एग्जाम में है वो नहीं करता है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ. It takes exactly the same time to complete one spin. जितना दिन में इसका चक्कर लगाता है ना कोई भी ग्रह या कुछ भी अगर घूमेगा ना, तो मान लो ये तुम्हारा सन है, ये ब्लू वाला तुम्हारा सन है, ये अर्थ है, तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाए रहा. देखो ना इस पर ध्यान दोगे. इस पर ये कलिकबा वाला दिखाई दे रहा है. कलिकबा ये व्हाइट और ये काला, व्हाइट ब्लैक. ठीक है. देखो ये हो गया तो तुम्हारे खाली कलिकबे दिखाई देता होगा. इसको अगर हम सन माने हैं, ई वाला को सन, ई वाला को अर्थ, तो इसमें खाली कलिकबे दिखाई देता होगा. नहीं, ऐसे नहीं घूमता. ये तो ऐसे घूम ही रहा है और ये अपने एक्सिस पर भी ऐसे घूम रहा है. देखो कभी कभी तुम्हें उजला नजर आएगा, कभी कभी तुम्हें घूमता हुआ वाला में काला नजर आएगा. तो ऐसे भी घूम रहा है. ठीक है. अब दोबारा अगर तुम इसको अर्थ मानोगे, इसको मून, तो देखो ये तुम्हारा जितना देर में ये तुम्हारा लेगा ना एक चीज, उतना देर में ये तुम्हारा मतलब जितना देर में एक चक्कर लगाएगा उतना देर में अपनी जगह पर भी एक चक्कर लगाएगा. ठीक है. ऐसा ही होता है ये. लेकिन अर्थ के साथ ऐसा नहीं होता. अर्थ तो 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेते, मतलब एक बार स्पिन कर देता है, ऐसे घूम जाता है. लेकिन चंद्रमा जितना दिन में 27 दिन में अर्थ का एक चक्कर लगाएगा तो 27 दिन में ऐसे करके घूमेगा एक बार. इसी वजह से होता है कि चांद का हम ज्यादा से ज्यादा तो भैया हम आधे वाला भाग एक समय में देख पाते. कितना भाग देख पाते? आधा भाग एक समय में हम देख पाते. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर से जो है चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं. ठीक है. तो मून का भी खत्म काम कर दिया हमने. अब बढ़ते हम आगे की ओर. मून के बाद कौन है भैया? एस्टेरॉइड्स. तो अब दोबारा 2-3 टॉपिक होगा, उसको कंप्लीट करके हम भाग जाएंगे यहाँ से. अपन का भी तो काम है ना बाबा. कर तो नहीं देगा कि मेरा. ते अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ. ठीक है.
सो ध्यान से सबको नोट कर लेना और नोट करके दिमाग में भी नोट कर लेना, क्योंकि कॉपी हेरा सकता है, दिमाग थोड़ी। अब एस्टेरॉइड के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इसी में समा गया, तो तुम लोग देख लो, इसमें से निकालो एक के बाद ASTEROIDS एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स बोलता है कि एस्टेरॉइड्स, अरे मतलब ज्यादा टाइम हो गया, इस इधर तो दिखाइए देता होगा, नहीं दिखाई देता होगा तो हम समझा देते हैं ना, मतलब ज्यादा टाइम हो गया तो इतना टाइम खींचना नहीं चाहते हैं तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ। ये एस्टेरॉइड्स लिखा हुआ है। एस्टेरॉइड्स आर टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स जो है वो छोटा छोटा बॉडी है, छोटा छोटा मतलब पिंड है, छोटा वस्तु है, छोटा कोई चीज है जो सूरज के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो जुपिटर और मार्स के बीच में, मार्स के ऑर्बिट के बीच में वो पाया जाता है, ठीक है। और साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉइड जो है वो प्लैनेट का ही हिस्सा है, जो बहुत करोड़ों साल पहले वो टूट के बिखर गया था। और जो जैसा कि मैं बताया कि सूरज जो है एक पुलिंग फोर्स है सूरज के पास, जो हर चीज को अपनी ओर खींचे रहता है, जिसकी वजह से वो चारों चक्कर लगाने लगता है। तो इसी तरह से एस्टेरॉइड बेल्ट उसको बोलते हैं, जो बीच में चक्कर लगाएगा वो तुम्हें नजर आएगा। जुपिटर और मार्स के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट नजर आएगा, वही होता है एस्टेरॉइड, ठीक है। तो विच एक्सप्लोडेड, देखो यहाँ पर बताया भी गया कि विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले जो विस्फोट हुआ था, जो गड़ा सब, तो उस गड़ा का टूटा हुआ भाग ही है एस्टेरॉइड, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, नथिंग बट ब्रोकन पार्ट ऑफ प्लैनेट। मेटेराइट्स क्या है उनका, अब मेटेराइट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थरों का छोटा छोटा टुकड़ा, विच मूव अराउंड द, देखो यहाँ पर भी बंक, विच मूव अराउंड द सूरज, सन, विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेराइट्स। मेटेराइट्स जो होता है वो पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, दीज मेटेराइट्स कम नियर द अर्थ, ये जो है पृथ्वी के कभी कभी नजदीक आ जाता है, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, हवा से घर्षण के कारण, हवा में अगर एकदम तेज में जाओगे तुम, कभी चलते हो तो हवा नहीं लगता होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ऐसा लगता है ना कि हवा चलता है, हाँ। तो ये तो और तुमने से भी न जाने कई करोड़ गुना मतलब स्पीड में ये सब चलता है। अगर उतना स्पीड में चलोगे तो हवा में नहीं टकरा जाएगा, तुम तो टकराते होगे गाड़ी घोड़ा में, घोड़ा कहाँ से, गाड़ी दीवार में, गाड़ी टकराता हवा में टकरा जाते हैं बकलवा। तो ये हवा में टकराने के बाद इनका कर जाता है, तो दे गेट हीटेड, गर्म हो जाता है और जलने लगता है, हल्का करने लगता है, जलने लगता है, एंड बर्न, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इसकी वजह से इसमें ना रोशनी निकलने लगती है, चमकने लगता है, ये बहुत ज्यादा जलने लगता है, समझो। समटाइम्स अ मेटेरियल विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड, कभी कभी ये जो मेटेरियल है ये बिना पूरी तरह से जले, फॉल्स ऑन अर्थ, कहाँ गिर जाता है, जमीन पर, अर्थ पर गिर जाता है, और क्या बना देता, गड्ढा बना देता है, क्या बना देता है, गड्ढा, जिसकी वजह से झील बन जाता है। कौन सा झील बना है मेटेरियल को गिरने से, उसका नाम कमेंट में फेंक करके मारो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैलेक्सी, इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी एक तैरता हुआ, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक मतलब बहुत बड़ा एक बनाया गया है, पूरा का पूरा मिला करके कितना स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स मिल करके एक गैलेक्सी का निर्माण करता है, उसी में आ जाता है तुम्हारा ग्रह वगैरह जो भी चीजें सब कुछ। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और धूल और गैसों का बादलों, वो सारा सितारा रहेगा, तारा रहेगा, बादल रहेगा, वो क्या चीज का रहेगा, धूल का और गैसों का बादल रहेगा, ठीक है। वो सब कणों का, पार्टिकल्स का बादल रहेगा, वो सारा मिल करके एक गैलेक्सी बनाएगा। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, ऐसी गैलेक्सी न जाने करोड़ों है जो मिल करके यूनिवर्स बना देता है, जिसके बारे में सबसे पहले मैं बताया और सबसे लास्ट में, ठीक है। मतलब इससे सिद्ध ये होता है कि दुनिया जो है वो गोल है, जहां से हम चलना शुरू किए वहीं पर आकर के रुक जाते वापस,
डर के मारे। ठीक है, तो मैं तुम्हें गैलेक्सी कुछ तो हो ही गया ना। हाँ तो देख कर रह जाओ, याद करो इसको। ठीक है, कुछ और चाहिए तो कमेंट में बोलो, मैं लेकर के आऊँगा। और इस वीडियो को अगर एक्सपैंड करना है और बेहतरीन तरीके से ठहर के अगर वीडियो चाहिए तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, 2-4 वीडियो करके मैं लाऊंगा कि बिकॉज एक वीडियो में इतना सारा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो दो चार टॉपिक करके इसका वीडियो का पार्ट 1, 2, 3, 4 करके मैं बना दूंगा। ठीक है, तुम्हें चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जाओ जाकर के याद करो, पढ़ाई करो और एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में याद से।